अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अपनी खैरियत मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस महीने को हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत बनाए और हम सबको बहुत सारी इबादत करने की और बहुत सारी दुआएँ मांगने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो सब लोग आमीन बोल दीजिएगा। और आज का मेरा व्लॉग भी स्पेशली रमज़ान से रिलेटेड ही है। रमज़ान से पहले हमने एक दिन पहले पापड़ी और चटनी बना के रखनी होती है। बहुत से घरों में बनती भी होगी, ऑफ कोर्स सब लोग बनाते हैं क्योंकि इफ्तारी में तो डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो पापड़ी जिसके लिए, चाट वगैरह के लिए बहुत अच्छी लगती है उसमें, और हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है, इसलिए हमने हर रमज़ान से पहले ये बना के रखनी होती है। तो आज मैं आपके साथ इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ ही पापड़ी बनाने का तरीका भी मैं बताऊँगी। आप लोग घर पे बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की पापड़ी बना सकते हैं और इसको आप आसानी से एक हफ़्ते तक तो आसानी के साथ सेव कर सकते हैं, यानी एक हफ़्ते तक बना के आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इमली और आलू बुखारे की चटनी के लिए हमने क्या क्या लिया था। इसके लिए हमने ली है 1 पाव इमली और उसको तेज़ गर्म पानी में हमने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। तो इसको भिगोने का मकसद ये होता है कि इससे जो इसकी गुठली है वो आसानी से अलग हो जाती है, क्योंकि हमें तो इमली का पल्प चाहिए होता है ना चटनी के लिए। तो इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था तेज़ गर्म पानी में। उसके बाद हमने लिया था आधा किलो आलू बुखारा। तो इसको भी एक बर्तन में डाल के आपने पानी ऐड करना है इसमें 1 लीटर, और इसको भी चूल्हे पे रख के आपने पका लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट पकाने का मकसद ये होता है आलू बुखारे को कि इससे ये सॉफ़्ट हो जाता है, और इसको बाद में हमने ऐड करना होता है इमली के पल्प में। इसकी हमने गुठली नहीं निकालनी होती, इसकी गुठली इसके अंदर ही रहती है। तो इसको एज़ इट इज़ ही हमने, यानी कि जो पानी थोड़ा सा बच जाएगा इसके साथ ही हमने इमली के पल्प में ऐड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सॉफ़्ट हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल के साइड पे रख देंगे और ये बाद में इमली के पल्प में जाएगा। और इमली का जो हमने 2 घंटे के लिए भिगो दी थी, अब वो सॉफ़्ट हो चुकी थी, हमने उसकी गुठली निकाल ली और सिर्फ़ उसका पल्प रह गया था। अब हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें जानी हैं, इसमें हमने आधा किलो लिया है गुड़। तो आप लोगों की अपनी चॉइस है, अगर आप लोग चीनी डालना चाहते हैं चीनी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। सो टोटली अप टू योर चॉइस। हमें गुड़ वाली पसंद है तो हम गुड़ ही डालते हैं। आधा किलो गुड़ लिया है, काला नमक लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, चिली फ्लेक्स और सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी भी गुड़ किसी भी चीज़ में जब हम डालते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ी सी तादाद में सफ़ेद चीनी डालनी पड़ती है गुड़ के साथ, क्योंकि फिर इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होके आता है। तो जब भी चाय बनाएं अगर गुड़ वाली, तो उसमें भी थोड़ी सी चीनी डलनी होती है, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो इमली का पल्प है उसको हमने चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। तो जब ये पकने लग जाए, इसमें बबल्स आने लगे, तब आपने इसमें गुड़ ऐड कर देना है और साथ ही चीनी ऐड कर देनी है। नमक, ज़ीरा और चिली फ्लेक्स अभी ऐड नहीं करने, वो हमने बाद में ऐड करने हैं कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। तो कुछ लोग तो इसमें इमली में जो है वो नहीं, इमली की चटनी में ना कॉर्नफ्लावर नहीं डालना पसंद करते, लेकिन अगर डाल भी लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। इससे ये होता है कि ज़रा गाढ़ी हो जाती है, तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे इमली में जो है, इसमें पल्प में गुड़ और चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी थी अच्छे से। हमने अब 2 टेबलस्पून यहाँ पे लिए हैं कॉर्नफ्लावर के और उनको अच्छे से मिक्स करके हमने इसमें डाल देना है। जब कॉर्नफ्लावर आपने डालना है तो साथ साथ चम्मच भी चलाना है ताकि इसमें लम्प्स ना बन जाए। फ्लेम आपने कर देनी है मीडियम और कॉर्नफ्लावर डालते हुए चम्मच चलाना है। ये देखिए कॉर्नफ्लावर डालते ही इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मज़े की हो गई है, मतलब फ़ौरन ही वो डलते ही गाढ़ी हो चुकी थी ये। तो अब हम इसमें जो आलू बुखारा हमने रखा हुआ है सॉफ़्ट करके पानी के अंदर, जो चूल्हे पे रखा था, अब हम वो डाल देंगे और उसके बाद बाकी सारे मसाले डाल के
इसको बस तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है। फिर हमारी ये चटनी मज़ेदार किस्म की तैयार है। तो इस स्टेज पे जब आपने नमक, ज़ीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स डालना है ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लेके तो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमली का खट्टापन ज़्यादा होता है। समटाइम्स जो मीठे का तनासुब है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी तादाद चीनी की, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और भी ऐड किया था, क्योंकि हमें थोड़ा खट्टापन ज़्यादा लग रहा था। तो आप लोग ये सब चीज़ें ऐड करके मसाले वगैरह 10 से 15 मिनट तक बस आपने इसको पकाना है। उसके बाद ये गाढ़ी भी हो चुकी थी और उसका टेस्ट भी आलू बुखारे का इमली के पल्प में अच्छे से मिक्स हो चुका था और हमारी मज़ेदार किस्म की चटनी तैयार हो चुकी थी। तो इसको फिर आप ठंडा करके, इसका ये मसला नहीं होता कि ख़राब हो जाएगी, या फ्रीज़र में आप लोग इसको महीने से भी ज़्यादा, 1 महीने से भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इस रेसिपी से बना कर रखिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है। केचप से ज़्यादा अच्छी लगती है ये चटनी। हाँ, हमारे घर में तो केचप इतने शौक़ से नहीं खाया जाता, ज़्यादा शौक़ से यही चटनी खाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये मतलब फ्रीज़र में बना के रखते ही हैं। तो अक्सर जब भी चाहिए हो तो हम लोग फ्रीज़र से निकाल के यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद बारी है जी पापड़ी की। तो इसके लिए हमने लिया है 600 ग्राम मैदा। आपने 600 ग्राम मैदा लिया है और उसमें आपने 1 कप डाल लेना है ऑयल का। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑयल डालना है और उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। उसके बाद 1 टीस्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने नमक ऐड करना है और 1 टीस्पून डालनी है इसमें अजवाइन और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा। ये देखिए, इन सबको इसमें हल करने के बाद आपने पानी ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ इतना लेना है जिससे ये एक डो की फॉर्म इख्तियार कर ले। हमने ये जो मिक्सचर है, ये जो डो बनानी है इस पापड़ी के लिए, इसको पतला नहीं करना, इसको आप जहन में रखें। और बहुत सख्त होती है इसकी डो, क्योंकि वैसे गर्मी का मौसम है और गर्मी में अगर हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट भी देना है तो उस दौरान में ये सॉफ़्ट हो जाएगा। इसलिए आपने इसको ट्राई करना है कि ये हार्ड हो इसकी डो। ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छे से नीड करना है, गूंद लेना है ज़ोर लगा के, खूब रगड़ा लगा के। तो इस तरह की डो आपने बना लेनी है। इसको हमने तकरीबन 1.5 या 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ये आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो 1.5 या 2 घंटे के रेस्ट के बाद आपने पेड़े बना लेने, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद आपने किचन काउंटर पे या कोई भी प्लेन सरफेस पे ना आपने रोटी बेल लेनी है एक, जितनी यानी कि वो बड़ी हो सके उसको बड़ा कर लें, क्योंकि बारीक चाहिए होती है हमें। ये पापड़ी बारीक ही होती है, तो जितना ये फैला सकते हैं आप फैला लें। उसके बाद आपके पास कोई भी गोल किसी किस्म का कटर अगर है, समटाइम्स किचन में होते हैं, बिस्किट कटर होते हैं या कोई भी, हमने यहाँ पे लिया था एक ग्लास स्टील का जिसका आगे से राउंड होता है और वो थोड़ा तेज़ उसका होते हैं किनारे। तो उसकी मदद से आपने ये राउंड काट लेनी है टिक्कियाँ। ये देखिए इतने साइज़ की, और बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा वो साइड से उतार के, उनको भी वेस्ट नहीं करना, वो भी आप उसको उसी तरह से फ्राई कर लें और वो भी तोड़ के आप पापड़ी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और जब आप रोटी को फैलाएं तो इसको जो है फोक की मदद से हल्का हल्का सा प्रिक भी कर लें। तो प्रिक करने का मकसद ये होता है कि इससे जब हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ना, इससे वो बबल्स नहीं बनते। जब ये प्रिक हम नहीं करते तो ये बहुत फूल जाती हैं। तो स्टार्ट में हमने ये प्रिक नहीं किया था तो हमारी थोड़ी सी फूल गई थी, उसके बाद लेकिन प्रिक करके ही हमने सारी ये इसमें डाली थी। तो प्रिक करने से ये होता है, ये देखिए जैसे ये फूल रही है ना, वो फिर फूलती नहीं है। और जब यूज़ करें अगर फूली हुई हो तो ये वेस्ट हो जाती है ज़्यादा ना, इस वजह से इसको प्रिक किया जाता है ताकि ये फूले ना, क्योंकि हमें ये फूली हुई नहीं चाहिए होती। ये देखिए ऑयल आपका सही तरह से गर्म होना चाहिए, तो तकरीबन 5 मिनट में ये आपकी पक जाएगी बिल्कुल। दोनों साइडों से बहुत अच्छा कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है और उसके बाद निकाल लें। हमारे घर में रमज़ान में ज़्यादातर ट्राई यही की जाती है कि जो भी चीज़ भाइयों को या बाकी फैमिली को जो भी कुछ खाना है वो हम लोग ट्राई पूरी करते हैं कि घर पे ही खाएं, क्योंकि घर का वैसे तो ऑयली चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ये है कि
बाज़ार की जब हम ला के खाते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं तो उसका ये हमें ख़ुद तो पता होता है ना कि हमने साफ़ सुथरी बनाई है और उसमें कोई किसी किस्म का मतलब वो नहीं है, गैर मेयारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई हैं। तो घर पे बनाएं। और ऑयली चीज़ों का वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है। एक्सेस किसी भी चीज़ की जो है वो अच्छी नहीं होती। और घर पे बनाने का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि साफ़ सुथरी होती है और वो उस तरह से नुकसान नहीं देती। तो हमारी ट्राई यही होती है कि रमज़ान में भाइयों को हर चीज़ जो भी उनकी फ़ेवरेट है वो घर पे ही बना कर दी जाए। इस तरह से ये भी होता है कि घर पे बनाने से थोड़े पैसों में आपकी काफ़ी सारी चीज़ बन जाती है, और बाज़ार में तो बहुत महंगी भी मिलती है, सबको पता ही होगा जी। तो इसके अलावा मैंने रमज़ान में जो है वो अपना डाइट प्लान फ़ॉलो करना है, उसके लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम दराज से ऑर्डर किया था। मैं दराज से कुछ भी ऑर्डर करते हुए ना बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स का और बहुत से लोगों का ना दराज से ना एक्सपीरियंस कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं डाउटफुल थी। 2-3 दफ़ा मैंने ऑर्डर अपना प्लेस करके तो कैंसिल कर देती थी। तो फाइनली मैंने ना, मुझे ओट्स चाहिए थे, मैंने सहरी में ओट्स खाने थे, और कीनुआ सीड्स और ना ब्राउन राइस वगैरह ये मैंने वहाँ पर देखे थे दराज से। यहाँ पर हमारे घर के मतलब पास से हमें मिलता नहीं है, इसके लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो मुझे ये इजी लगा कि मैं चलो ऑर्डर कर लेती हूँ, और इन पे डिस्काउंट भी चल रहा था। तो मैंने ऑर्डर किया। तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरा फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और आप लोगों में से अगर किसी ने दराज से शॉपिंग की है और उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग मेरे साथ शेयर करिएगा, जितनी भी मेरी देखने वाली हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरी सब्सक्राइबर्स। तो मेरा वैसे बहुत अच्छा रहा है। तो आज से मैं इंशाल्लाह सहरी में यही लूँगी, मैंने यही खानी है, अपना डाइट प्लान फॉलो करना है। तो ओट्स से ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, जो लोग तो यूज़ करते हैं उनको पता होगा। मुझे बहुत ये सूट रहते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है नाश्ते में भी खाना, और काफ़ी टाइम से मुझे मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैं नहीं खा रही थी। तो आई एम हैप्पी कि मुझे दराज के ज़रिए से ये मिल गए हैं। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अब रमज़ान में डेली किसी नई रेसिपी के साथ आया करूँगी। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।